साथियों नमस्कार। सीटेट वाला 111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 72 के साथ मैं हरी सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। तो साथियों, सबसे पहला जो सेगमेंट हम लोग का है VVI रैपिड रिकॉल का, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे संबंधित आपको कितना प्रश्न आपसे बन पा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। आशा है कि आप कॉपी कलम निकाल कर बैठ गए होंगे। आपको VVI रैपिड रिकॉल का कितना प्रश्न आ रहा है इसको आप अपने कॉपी कलम पर लिखें और ये टेस्ट समाप्त होने के बाद आप अपने ज़िला के नाम के साथ YouTube पर कमेंट निश्चित रूप से करेंगे। वीडियो के अंत में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहें। पहला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बुद्धि है। तीसरा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। चौथा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। पांचवा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? छठा, बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है कि। अब आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग बुद्धि गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कितना तरह का है, उन्होंने जो इसका वर्णन किया है उसको संक्षिप्त रूप में हम लोग देखेंगे। गार्डनर ने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार है। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ इन 8 बुद्धि के प्रकार का सिर्फ आप नाम याद रखें, यही से परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि। बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध है। तीसरा, स्थानिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्रण का स्वरूप देने में किया जाता है। चौथा, शारीरिक गतिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है, जैसे नृत्य, सर्कस, व्यायाम। पांचवा, सांगीतिक बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता है। छठा, अंतः पारस्परिक बुद्धि। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में प्राय होता है। सातवां, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना है। आठवां, नरसैंगिक बुद्धि या प्राकृतिक। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। तो साथियों, आप सिर्फ इन 8 को एक बार दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आता है। अब हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेट है जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे और निश्चित रूप से आप कॉपी कलम पर 1-2 जो भी आपको समझ में आता है आप उसको टिक आउट करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से शिक्षा टू वे कम्युनिकेशन है। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप कॉपी कलम लेकर कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप कॉपी कलम लेकर क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, तब तक उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा है कि सीटेट 2022 में सफलता का मुकाम हासिल करने के बाद वही सफलता पुनः सीटेट 2023
एवं बीपीएससी प्रधान शिक्षक में प्राप्त हो, इसके लिए टेस्ट को गंभीरता से लें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। अब आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों से परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। निश्चित रूप से इसका उत्तर है दूसरा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। अर्थात एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना के बारे में चिंतित हैं। दूसरा, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि बिल्कुल, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। चौथा, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को बिल्कुल, दूसरा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। पांचवा, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। बिल्कुल, इसका उत्तर आपने सही लगाया है, सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो सामाजिक। छठा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। बिल्कुल, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। सातवां, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल, सक्रिय भागीदारिता। एक शिक्षक अपने आप से कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है।
बिल्कुल। विषय वस्तु में प्रवीणता, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता। 9वां, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में रहता है। लैंगिक पूर्वाग्रह। 10, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण का सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। 11, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, काफी इंपॉर्टेंट, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। आपने सही लगाया है। 12 नंबर प्रश्न, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। 13, बिहार शिक्षा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार शिक्षा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। बिल्कुल, उपरोक्त सभी के लिए शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, प्रौढ़ एवं पिछड़े समुदायों की शिक्षा पर जोर, ड्रॉप आउट में कमी और पंजीयन पर जोर। 14, बिहार शिक्षा परियोजना के प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधी कार्य नीतियों में कौन शामिल है? बिल्कुल सही लगाया है। उपरोक्त सभी अर्थात प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एवं शिक्षकों की भर्ती, विद्यालयों में शिक्षण सामग्री एवं शिक्षक प्रशिक्षण, महिला समख्या एवं सहभागी कार्यान्वयन पर बल। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधी कार्य नीतियों में कौन शामिल है? प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण एवं शिक्षकों की भर्ती, विद्यालयों में शिक्षण सामग्री एवं शिक्षक प्रशिक्षण, महिला समख्या एवं सहभागी कार्यान्वयन पर बल। 15, सभी को शिक्षा नीति कार्यान्वयन हेतु बिहार में सरकार ने शिक्षा परियोजना के तहत कौन सा कदम उठाया है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी अर्थात सामुदायिक निगरानी एवं ग्राम शिक्षा समिति का गठन, एनजीओ भागीदारी एवं पंजीकरण अभियान, शिक्षण अधिगम संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन। अर्थात सभी को शिक्षा नीति कार्यान्वयन हेतु बिहार में सरकार ने शिक्षा परियोजना के तहत कौन सा कदम उठाया है? सामुदायिक निगरानी एवं ग्राम शिक्षा समिति का गठन, एनजीओ भागीदारी एवं पंजीकरण अभियान, शिक्षण अधिगम संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन। साथियों, इस सेट से संबंधित या इसके पूर्व में जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपने नाम एवं जिला के नाम के साथ व्हाट्सएप करें। नंबर है 9472342737 अर्थात 9472342737। 16, बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत महिला समख्याओं के कार्यों में
निम्नलिखित में कौन शामिल है? बिल्कुल, इसका भी उत्तर आपने सही लगाया है। उपरोक्त सभी पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षा के स्थानीय उत्तरदायित्व में भागीदारी, ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य शिक्षा केंद्रों में सहभागिता, अर्थात बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत महिला समख्याओं के कार्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षा के स्थानीय उत्तरदायित्व में भागीदारी, ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य शिक्षा केंद्रों में सहभागिता। 17 बिहार शिक्षा परियोजना प्रारंभ में कितने जिलों में कार्यान्वित की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल, 10 जिला। आपने अगर नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। बिहार शिक्षा परियोजना प्रारंभ करने में कितने जिलों में कार्यान्वित की गई थी? 10 जिला। 18 राजस्थान में सर्व शिक्षा संबंधी लोक जम्बिस योजना में किस देश का सहयोग प्राप्त है? बिल्कुल, स्वीडन। राजस्थान में सर्व शिक्षा संबंधी लोक जम्बिस योजना में किस देश का सहयोग प्राप्त है? स्वीडन। 19 लोक जम्बिस परियोजना की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता साक्षरता से संबंध है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी है, अर्थात औपचारिक एवं गैर औपचारिक माध्यम से शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता द्वारा शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, बालिका शिक्षा एवं सतत शिक्षा पर जोर, अर्थात लोक जम्बिस परियोजना की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता साक्षरता से संबंध है? तो औपचारिक एवं गैर औपचारिक माध्यम से शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता द्वारा शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, बालिका शिक्षा एवं सतत शिक्षा पर जोर। 20 लोक जम्बिस शिक्षा परियोजना का सर्वाधिक जोर निम्नलिखित में से किस सामाजिक वर्ग की शिक्षा पर था? बिल्कुल, बालिका शिक्षा। लोक जम्बिस शिक्षा परियोजना का सर्वाधिक जोर निम्नलिखित में से किस सामाजिक वर्ग की शिक्षा पर था? बालिका शिक्षा। साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 94 723 42 737 अर्थात 9472342737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपने नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। 21 नंबर लोक जम्बिस शिक्षा परियोजना में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की 80% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया था? बिल्कुल, 15 से 35 वर्ष। लोक जम्बिस शिक्षा परियोजना में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की 80% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया था? 15 से 35 वर्ष। 22 राजस्थान की लोक जम्बिस शिक्षा परियोजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन हैं? बिल्कुल, उपरोक्त सभी स्वायत्त संस्था का निर्माण, ग्राम स्तरीय विद्यालय मानचित्रण, माइक्रो लेवल प्लानिंग। 23 राजस्थान में लोक जम्बिस शिक्षा परियोजना की प्रमुख कार्य नीति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बिल्कुल, चौथा, अर्थात ग्राम शिक्षा समिति व प्रयोग दल, क्लस्टर एवं प्रखंड स्तरीय शिक्षा समिति, 5 जिला वाली प्रखंड स्टीयरिंग समूह। राजस्थान में लोक जम्बिस शिक्षा परियोजना की प्रमुख कार्य नीति में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ग्राम शिक्षा समिति एवं प्रयोग दल, क्लस्टर एवं प्रखंड स्तरीय शिक्षा समिति, 5 जिलों वाली प्रखंड स्टीयरिंग समूह। 24 सबके लिए शिक्षा लक्ष्य को सुनिश्चित करने
हेतु लोक चंबिस योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया? बिल्कुल, इसका उत्तर चौथा है। अध्यापक प्रेरणा कार्यक्रम और पाठ्य पुस्तक विकास, बालिका महिला सहभागिता हेतु अध्यापिका मंच, समीक्षा योजना बैठकों के माध्यम से प्रगति समीक्षा। सबके लिए शिक्षा लक्ष्य को सुनिश्चित करने हेतु लोक चंबिस योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया? अध्यापक प्रेरणा कार्यक्रम और पाठ्य पुस्तक विकास, बालिका महिला सहभागिता हेतु अध्यापिका मंच, समीक्षा योजना बैठकों के माध्यम से प्रगति समीक्षा। 25 शिक्षा की जागृति और विद्यालय एवं सामुदायिक भागीदारी के लिए किस नाम से लोक चंबिस योजना कार्यान्वित की गई थी? बिल्कुल, प्रवेशोत्सव। 26 लोक चंबिस शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मौसमी प्रवासी समुदाय वाले जनजातियों के निम्नलिखित में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? छब्बीस लोक चंबिस शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मौसमी प्रवासी समुदाय वाले जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? बिल्कुल, उपरोक्त सभी। छात्रावास, पोशाक, निःशुल्क शिक्षा। अर्थात लोक चंबिस शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मौसमी प्रवासी समुदाय वाले जनजातियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी? छात्रावास, पोशाक एवं निःशुल्क शिक्षा। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। 27 लोक चंबिस शिक्षा परियोजना के अंतर्गत महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किसके लिए था? बिल्कुल, उपरोक्त सभी 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे, विद्यालयतर आवासीय कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र वाले बालिकाओं की शिक्षा। अर्थात लोक चंबिस शिक्षा परियोजना के अंतर्गत महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किसके लिए था? 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे, विद्यालयतर आवासीय कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र वाले बालिकाओं की शिक्षा। अब साथियों, हम लोग रैपिड रिकॉल के सेगमेंट को देखते हैं। आपने कितना बनाया, आपका कितना सही है? निश्चित रूप से आप में से अधिकांशतः जो हमारे प्रतिभागी हैं उन्होंने कॉपी कलम पर टिक आउट किया होगा। पहला प्रश्न था, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बिल्कुल आपने सही लगाया है, अनुकूल चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से। दूसरा, बुद्धि है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। बुद्धि है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। तीसरा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। चौथा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पांचवा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। छठा और अंतिम, बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है कि। साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके ज्ञान में वृद्धि किया हो तो अपने 2 साथियों को इस सेट को निश्चित रूप से शेयर करें। छठा का आंसर है पहला, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है कि
बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। साथियों, आपने इतना ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को बनाया, इसके लिए आप